प्रत्यक्षं कृष्णाय देवहि स्वकीर्तेसि मया नाथं मुक्तार्थं भवसागरं मनोरथो मदीयोऽयं सर्वदा सर्वदातया निर्विघ्नं एव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव अज्ञानं ज्ञानं देहि जगो देहि भगं देहि गतिं त्वाम् शांति ब्रह्म शांति यज्ञेश नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रयं मा जगदीश रक्ष रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि वातजातं नमामि आनंद कंद वृंदावन विहारी लाल की जय सत्य सनातन धर्म की जय आदि शक्ति धारी मैया की जय चंद्रवदनी सुरकंठा कुंजापुरी मैया की जय सत्य सनातन धर्म की जय पितृ देवताओं की जय इष्ट कुल देवताओं की जय क्षेत्रपाल जी महाराज की जय नरसिंह भगवान की जय राजराजेश्वरी मैया की जय सत्य सनातन धर्म की जय परमात्मा भगवान सत्य सनातन स्वरूप ज्ञान में भक्तिमय मूर्ति अखंड ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद घन स्वरूप श्रीमद्भागवत महापुराण श्रीमद्भागवत महापुराण के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हुई कोटि कोटि वंदन करती हुई एवं आद्य परम्बा सत्य माँ भगवती जगत वंदिनी जगत लक्ष्मी जगत साक्षी इष्ट देवी माँ भगवती राजराजेश्वरी क्षेत्रपाल देवता इष्ट कुल देवता ग्राम देवताओं का चरणों में कोटि कोटि नमन करती हुई वंदन करती हुई सभी लोगों की प्रेरणा से स्वजन भाई बांधवों के सहयोग और प्रेरणा रूपी भाव से हम अपने इस ज्ञान में यज्ञ में उत्तरोत्तर आज हम लोग प्रवेश से और पूर्णता की ओर बढ़ते हुए ये हमारा चतुर्थ दिवस है जो भक्ति और ज्ञान सत्कर्म से युक्त हम यहाँ पर बैठ करके अपने इस कथा में चौथे दिन की कथा में हम प्रवेश से पूर्णता की ओर बढ़ते हुए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ हे परमात्मा हे सच्चिदानंद हे मुकुंद हे माधव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् हर क्षण तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे हर क्षण तुम्हारी लेना जरूरी प्रभु सुध हमारी 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 प्रतीक्षा करेंगे हर क्षण तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे हर क्षण तुम्हारी अंतिम समय में जब
प्राण जावे, अंतिम समय में जब प्राण जावे, अंतिम समय में जब प्राण जावे। किसके जीवन और देवकी को छोड़िए, उस यशोदा के विषय में सोचिए। उस यशोदा का जीवन देखिए जिसने 8 साल तक पाला परोसा, 8 साल तक खूब पालन पोषण किया, तेरा पुत्र है तेरा पुत्र, और 8 साल आकर के बाद कोई आकर के कह देता है तेरा पुत्र नहीं है। पूछिए उसने कहा मेरा जो गर्भ था वो कहां गया? अरे तेरी बेटी थी, बेटी थी, कहां गई मेरी बेटी? बोला कंस ने सिरा पर पटक दी, आकाश को चला सिरा पर पटक दी। कहना क्या इसीलिए तुम जीवन में आए हो? बोला नहीं मां, तुम्हें अपने साथ जोड़ने के लिए आया हूं। कोई भी जब भी मेरा नाम लेगा तो पहला तेरा नाम लेगा, कोई ये नहीं कहेगा कि मैं देवकी का पुत्र हूं। क्योंकि अगर जीवन में कष्ट को किसी ने सहन किया है, दुख को अगर किसी ने सहन किया है, पीड़ा को अगर किसी ने सहन किया है ना मां, तो वो तुमने किया है। क्योंकि तुमने, वो तो गतिमान लिखा हुआ है। इस प्रकार से उन 5 देवताओं का पूजन अपने घर में जरूर कीजिए। माता पिता जीवित हैं तो उनका चिंतन कीजिए, और जीवित नहीं है तो उनका बंधन करिए, स्मरण कीजिए। मैं एक दिन हरिद्वार में बैठ हर की पौड़ी पर था, मैंने देखा तो एक बहन आई, फोटो खींच रही है शीशे से। मैंने कहा क्या है इसमें? ये कांच यहाँ आप गंगा जी के किनारे आप इसको यहाँ डाल दें? बोला नहीं 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 पंडित, इसको तो मैं अलग डाल दूंगी। तो मैंने कहा इसमें से क्या निकाल देंगे? ये कागज क्या चिपका हुआ है इसमें? ये प्रत्यक्षता की बात आपको बता रहा हूँ। बोला ये पितरों की फोटो थी। मैंने कहा पितरों की फोटो? बोला ये चिपक गई थी इस कांच पर। तो मैंने कहा आप क्या कर रहे हो, इसको क्यों निकाल रहे हो, पुरानी हो गई? बोला नहीं, मैंने देखा यूट्यूब में, देवता बहुत खतरनाक है, मैंने कल भी आपको बताया। बोला यूट्यूब में मैंने सुना कि पितरों की फोटो घर में नहीं रहती। मैंने कहा तो मैंने कहा आज इसके चित्र निकालो तो तुम्हारा नंबर है, चिंता मत करो, तुम्हें तो जिंदगी नहीं देंगे, क्योंकि ये शिक्षा तुम दे रहे हो, उन्होंने नहीं दी तुम्हें शिक्षा। किसने का पितरों की फोटो घर में नहीं रहती? कहाँ? सोचिए आप सब लोग पढ़े लिखे, हमारे घर में पंचांग पूजा होती है। यहाँ पर भी रोज हमारे आदरणीय आचार्य सबसे पहले क्या करवाते हैं? पंचांग पूजा करवाते हैं, तब होती है और सब पूजा। क्या है पंचांग पूजा? कभी आपने जानने का प्रयत्न किया? आपके बेटे का जन्मदिन हो रहा है, आपकी बेटी का विवाह हो रहा है, आपके बेटे का विवाह हो रहा है, पंडित जी आते कहते हैं सबसे पहले पंचांग पूजा होगी। रात को कन्यादान तब होता है, पहले पंचांग पूजा होती है। सुबह पूज ली हो चौकी, रात को पूजने की क्या जरूरत है? एक बार पूछ तो लिया, सुबह पूछ लिया, रात को क्या जरूरत है? लेकिन रात को भी जब कन्यादान होता है, कन्यादान होने से पहले पंचांग पूजा होती है। कभी आप लोगों ने सोचा कि ये सुबह से शाम तक पंडितों ने क्या रट लगा रही थी? पंचांग पूजा, पंचांग पूजा है क्या ये? जरा बताइए, कितने लोगों को पता है कि पंचांग पूजा क्या है? सबसे पहले किसकी पूजा होती है? सबसे पहले होती है गणेश की पूजा। सबसे पहले किसकी पूजा होती है? भगवान गणेश की पूजा होती है, क्योंकि गणेश क्या है? हमारे बुद्धि के देवता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर किसकी पूजा होती है? कलश की पूजा। कलश क्या है? समृद्धि का प्रतीक है, जो पूर्ण है, जल से भरा हुआ कलश, उसके ऊपर तांडूल रखे गए हैं, पूर्ण पात्र रखा हुआ है, उसके ऊपर श्रीफल, यश को देने वाला जो फल है, कीर्ति को देने वाला जो फल है, वो पूर्ण ब्रह्म अपने आप में स्थापित किया जाता है। ये कलश की पूजा। तीसरे नंबर पर शक्ति की पूजा। मातृकाएं, गौरी, पद्मा, सची, मेधा, ये 16 देवियां हैं, ये शक्तियां हैं हमारी 16। ये 16 तत्व हैं जो हमें सुख, शांति, यश और कीर्ति प्रदान करती हैं, सौभाग्य को प्रदान करती हैं। ये शक्तियां हैं, उन शक्तियों का पूजन ये तीसरे नंबर पर। और चौथे नंबर पर किसकी पूजा होती है? चौथे नंबर पर होती है नांदी पूजा। नांदी पूजा किसको कहते हैं? पितरों की पूजा। चौथे नंबर पर किसकी पूजा होती है? पितरों की पूजा होती है, जिसको हम नांदी पूजा, जो आपने थाली में आटा चावल और पंडित को खाने के लिए नहीं, वो अपने पितरों के लिए रखा हुआ है, वो भोग है उनके लिए, उसमें संकल्प है।
ये चौथे नंबर पर है। और तब होती है ग्रहों की पूजा पांचवें नंबर पर। पांचवें नंबर पर होती है तब ग्रहों की पूजा। अब आप विचार करिए, आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, आप विचार करिए, पहले ग्रहों की शांति भी तब होती है जब पितरों की पूजा हो जाती है। अगर आपने नांदी पूजन नहीं किया और सीधा ग्रहों की पूजा कर दी तो ग्रह शांत नहीं होंगे, क्योंकि जब तक माता पिताओं का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, जब तक हमें अपने पितरों का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, तब तक हमारी ग्रह भी शांत। परिपालनाय संचित्य तदनुशासन परः। भरत जी महाराज ऋषभ देव जी के पुत्र, जिनके नाम से इस भारत का, इस देश का नाम पड़ा भारत। उससे पहले इस देश का नाम क्या था? अज नाम का खंड था। और इन्हीं ऋषभ देव जी के पुत्र भरत जी के नाम से इस देश का नाम पड़ा भारत। और भारत शब्द का अर्थ होता है, भा शब्द का अर्थ होता है भरण पोषण, रा शब्द का अर्थ होता है रमण, और ता शब्द का अर्थ होता है तारण। दूसरा अर्थ है, भा शब्द का अर्थ होता है भक्ति, और रा शब्द का अर्थ होता है रत होना, समर्पित होना, और ता शब्द का अर्थ होता है तारणा। जब हम भक्ति को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं और उस भक्ति में रत होकर के, समर्पित होकर के कार्य करते हैं, तो हमारा उद्धार हो जाता है। इस संसार से हम तर जाते हैं। ये भारत है। इस भूमि पर जन्म लेने के लिए भगवान ने भी तपस्या किया। और ये उत्तराखंड की भूमि है, देव भूमि है। क्यों कहा इसको देव भूमि? क्योंकि संत महात्मा देव ऋषि सभी इसी भूमि में आकर के तपस्या करते हैं। जहां नारायण विराजमान हैं, जहां पर भगवान शिव विराजमान हैं, जहां पर आदि परम्बा शक्ति मां भगवती शक्ति के रूप में विराजमान है। अपने कंठ में धारण किया भगवान। इस विष को भगवान ने कहां धारण किया? अपने कंठ में। और भगवान ने इस विष को अपने कंठ में क्यों धारण किया? भगवान ने इस विष को इसलिए कंठ में धारण किया, अगर इसको बाहर छोड़ता हूं तो संसार को नष्ट करेगा, और अगर अपने अंतःकरण में धारण करता हूं तो हृदय को नष्ट करेगा। इसलिए भगवान ने इसको अपने कंठ में धारण किया। और भगवान क्या बन गए? नीलकंठ बन गए। मेरी माताओं, मेरी बहनों, कोई भी विचार कहां से उत्पन्न होता है? हृदय से उत्पन्न होता है। लेकिन उस विचार को हम प्रकट कैसे करते हैं? वाणी से। तो अपने आप को नीलकंठ बनाइए। सबसे पहले अपने आप को नीलकंठ बनाइए। उस विचार को, जो भी विचार मन से उत्पन्न होता है, उसको प्रकट करने से पहले अपने कंठ में रोकिए। हमारी वाणी किसी के लिए वरदान बने, बाण न बने। इसलिए भगवान ने आगे से 32 दरवाजे दे रखे। एक नहीं है, दो नहीं है, 32 दरवाजे। कोई भी बात अगर बोलो तो विचार से बोलो, सोच करके बोलो। ये 32 दरवाजे ऐसे चमकाने के लिए नहीं दे भगवान। ये 32 दरवाजे इसीलिए दे भगवान। उस बात को प्रकट करने से पहले उस पर विचार करो, तो हम क्या बन जाएंगे? नीलकंठ बन जाएंगे। और भगवान नीलकंठ महादेव का नाम क्या है? शिव। शिव शब्द का अर्थ क्या होता है? कल्याण। हमारा क्या होगा? कल्याण। उसके पश्चात धनवंतरी नाम, धनवंतरी चंद्रमा, फिर कल्प वृक्ष। और इस प्रकार से धनवंतरी, कल्प वृक्ष, 12वें नाम की मदिरा, सुरा, ऐरावत नाम का हाथी। और भगवान आओ नंद नंदना, आओ मन मोहना, आओ नंद नंदना, आओ मन मोहना, आओ नंद नंदना, आओ मन मोहना। गोपी जन प्राण धन और चंदना, गोपी जन प्राण धन राधा और चंदना, गोपी जन प्राण धन राधा और चंदना। आओ नंद नंदना,
दिने दिने मुक्ता दिने कुंडल दिने दिने मुक्ता भालके कुंडल दिने दिने मुक्ता भालके के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो कन्हैया आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की कन गुरु कृष्ण गुरु कन गुरु ने चुराए कृष्ण ग्वाल बंधु का संग मान काटन चुराए कृष्ण बल बालो संग माखन चुराए कृष्ण ग्वाल बंधु का संग मान काटन चुराए कृष्ण बल बालो संग बांसुरी बजाए कृष्ण वृंदावन धाम बांसुरी बजाए कृष्ण वृंदावन धाम बांसुरी बजाए कृष्ण वृंदावन धाम जन्म लीनी भगतों का गाना सीता समानो नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि कृष्णं प्रियदमनसनाथं Thank you.
चेतन